नमस्कार। न्यूज पंच में 3 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कृतिका, जहां हम न्यूज पंच में खबरों की करते हैं पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक अपडेट होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले एक नजर उन 3 प्रमुख खबरों पर। इन 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर बिहार से जुड़ी हुई। जी हां, जहां 101+101 यानी क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? जी हां, ये एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला है और ये कितना कामगार होगा ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके साथ ही एनडीए ने अपने बाकी सहयोगी दलों को और कितनी कितनी सीटें दी हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो आपको बता दें, चुनाव से पहले आफत की आहट कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इस समय कोर्ट में मौजूद है, जहां उनके मामले को लेकर सुनवाई होनी। आखिर कौन सा मामला है जिसमें लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में भी आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में आखिर कौन किस पर कितना भारी पड़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अलग दावा किया जा रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से अलग दावा किया जा रहा है। क्या कुछ ये दावे हैं और कौन किस पर कितना भारी पड़ा है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और प्रमुख खबर के साथ। बिहार से जुड़ी हुई आज की पहली और प्रमुख खबर है, जहां आपको बता दें कि एक और चुनावी सरगर्मियां बिहार में तेज हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें आज बढ़ सकती हैं। दरअसल आज आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी है, जिसके बाद अदालत आरोप तय करने पर फैसला लेगी और कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला सुनाया जाएगा उसका सीधा असर आगामी बिहार विधानसभा चुनावों पर भी पड़ना बिल्कुल तय है। आपको यह भी बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाला, लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उस दौरान 2 होटलों की लीज में कथित गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है, जबकि लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि रेलवे में नौकरियों के बदले लालू प्रसाद और उनके परिजनों ने नौकरी पाने वालों से जमीन ली थी। लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं मुश्किल में लालू परिवार। जी हां, मुश्किलों में लालू परिवार इस वक्त नजर आ रहा है, जहां चुनाव से पहले ही लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई आज नजर आ सकती हैं, क्योंकि आज पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है। राउस एवेन्यू कोर्ट में आज उनकी पेशी है और आरोप आज तय किए जाएंगे कोर्ट की तरफ से। हालांकि इसको लेकर अब से कुछ ही देर में ये सुनवाई होनी है। भ्रष्टाचार के 2 मामलों में आरोप तय आज लालू और उनके परिवार के ऊपर होने हैं, जिसमें मुख्य तौर पर नाम है लालू प्रसाद यादव का, राबड़ी देवी का और तेजस्वी यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, जिनके खिलाफ आज सुनवाई होनी है कोर्ट के अंदर। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई की तरफ से धोखाधड़ी का ये आरोप लालू और उनके परिवार पर लगाया गया। लालू के रेल मंत्री रहते हुए जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसमें घोटाले का ये आरोप उनके ऊपर और उनके बेटे के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर है। रांचीपुरी होटलों की जो डील हुई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, उसमें गड़बड़ी का पूरा मामला सामने आया था। इसके साथ ही जो दूसरा मामला है वो है लैंड फॉर जॉब मामला, और इसमें भी आज आरोप तय हो सकते हैं, क्योंकि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले का आरोप लालू यादव और उनके परिवार के ऊपर है कि उन्होंने गरीबों से उनकी जमीनें ली, जो अच्छी जमीनें थी, जिनके दाम बहुत ज्यादा थे, उनको कम दाम में लेकर उनको नौकरियां दी गई। आखिर लैंड फॉर जॉब घोटाला क्या है? रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव के ऊपर ये इस घोटाले का आरोप लगा हुआ है। जब वो रेल मंत्री थे उस दौरान का ये पूरा मामला सामने आया, तब रेलवे में नौकरी के बदले कम कीमत पर लोगों से जमीन ली गई थी। बेहद ही कम कीमत पर जमीन अपने और परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनके नाम पर ये जमीन ट्रांसफर करवाई गई और तब ये पूरा मामला सामने आया था। लालू परिवार या फिर उनके करीबियों के नाम पर इस जमीन को ट्रांसफर किया गया। सीबीआई ने मई 2022 में चार्जशीट दाखिल की थी और इस केस में मीसा भारती के साथ में कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। तो ये था लैंड फॉर जॉब घोटाला, जो पूरा सामने आया लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए। लेकिन इसके साथ ही एक और मामला जिस पर आज अहम सुनवाई होनी है, वो दूसरा मामला है आईआरसीटीसी घोटाला, और ये मामला भी उसी दौरान हुआ था जब लालू यादव रेल मंत्री थे। उस दौरान इनके ऊपर ये भी आरोप लगे थे आईआरसीटीसी में, जहां रांची और पुरी के होटलों में रख रखाव में भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लालू और उनके परिवार पर लगे। सुजाता होटल्स को गलत तरीके से होटलों का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, या हिंदी में जिसे कहीं ठेका देना, वो ठेका गलत तरीकों से दिया गया, नियमों के खिलाफ दिया गया और बदले में लालू परिवार को पटना में कीमती जमीन लालू परिवार के नाम कर दी गई इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में।
जिसके बाद एफआईआर में लालू परिवार, अधिकारी और होटल्स के निदेशकों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है और सीबीआई ने पूरा ये केस दर्ज करके 12 ठिकानों पर छापेमारी उस दौरान की थी। और इसमें अब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अब इस समय लालू परिवार जो है वो कोर्ट पहुंच चुका है। अब से कुछ ही देर में सुनवाई होगी और आरोप भी तय किए जाएंगे। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव कोर्ट पहुंचे उस दौरान की ये तस्वीरें। अब से कुछ ही देर में सुनवाई और उसके बाद में साफ हो जाएगा कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी या कम होंगी, क्योंकि जो भी सुनवाई होगी, जो भी फैसला कोर्ट की तरफ से आएगा, उसका सीधा असर आगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों पर पड़ना लाजमी है। तो ऐसे में आज की जो ये अहम सुनवाई है वो काफी जरूरी भी हो जाती है, काफी महत्वपूर्ण भी है और इस समय हर किसी की नजर इस सुनवाई पर ही बनी हुई है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में सुनवाई होगी और उसके बाद में फैसला भी आ जाएगा, आरोप तय कर दिए जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में अभी इस वक्त? बिल्कुल, देखिए तय समय के अनुसार लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी, ये तीनों लोग कोर्ट में पहुंच गए थे। जज का इंतजार है कि वो किसी भी समय आकर के एक बहुत मामूली सी सुनवाई होती है, बहुत लंबी चौड़ी इसकी सुनवाई नहीं होगी। जो चार्जेस सीबीआई की तरफ से चार्जशीट में रखे गए थे उन पर कोर्ट पूछेगा, जो भी एक्यूज हैं, कि वो क्या प्लीड गिल्टी करते हैं या वो कंटेस्ट करेंगे इन आरोपों को। तो अगर वो जैसा कि आमतौर पर होता है वो इसको अस्वीकार करते हैं, वो कंटेस्ट करते हैं और उसके आधार पर कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। जो औपचारिक तौर पर ट्रायल की शुरुआत है वो चार्जेस फ्रेम करने के साथ ही होगी। यहाँ पर जो मुख्यतः उनके ऊपर दो तरीके के मामले हैं। पहला है धोखाधड़ी का, सरकारी पद के दुरुपयोग का, और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के कई सेक्शन लगाए गए हैं जिनमें ब्राइब लेना या फिर जो किसी तरह का फेवर लेना, इस तरह के आरोप हैं। और इनमें अधिकतम सजा की जो हम बात करें तो वो 10 साल तक की सजा होती है एक लोक सेवक को। तो यहाँ पर जाहिर है बिल्कुल लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि वो पहले ही जो चारा घोटाला था उसमें दोषी दिए गए थे 2-3 मामलों में और वो सजा भी काटी उन्होंने। और एक बार फिर ये पूरी कोर्ट कार्रवाई का जो चक्र है वो शुरू होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कोर्ट को अगर ये लगता है कि प्रथम दृष्टया सीबीआई के आरोपों में तथ्य है तो वो चार्जेस फ्रेम कर देगा आज, और उसके बाद डे टू डे हियरिंग या ट्रायल कहते हैं वो शुरू होगी। हालांकि उनके ऊपर गिरफ्तारी का ऐसा कोई संकट नहीं है, क्योंकि ये सभी आरोपी पहले से जमानत पर हैं, तो वो जमानत उनकी बरकरार रहेगी। उनकी पर्सनल लिबर्टी पर तो कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन चुनाव के समय में अगर कोर्ट चार्जेस फ्रेम कर देता है तो भ्रष्टाचार का एक मुद्दा आरजेडी के लिए और लालू प्रसाद यादव के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा। आगे आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी होंगी या मुश्किलें कम होंगी, ये तो सुनवाई के बाद में जब बताया जाएगा, कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आएगा उस पर निर्भर करता है। लेकिन अगर मुश्किलें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर बिहार में जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। विकास, बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि देखिए, जहां तक पर्सनल लिबर्टी की बात है तो लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपी सभी लोग इस मामले में जमानत पर हैं। आज कोर्ट कुछ भी आदेश दे, चार्जेस फ्रेम करे, डिस्चार्ज करे, कोई सेक्शंस बढ़ाए घटाए, वो अलग पूरे कोर्ट के मसले हैं। लेकिन उनके लिए ये ज्यादा बड़ा नुकसान होगा कि चुनाव के दौर में अगर एक भ्रष्टाचार के मामले में जब वो रेल मंत्री थे तब 2 बड़े घोटालों के आरोप उन पर लगे हैं, अगर इनमें कोर्ट चार्जेस फ्रेम कर देता है, जो कि सामान्यतः होता ही है, बहुत कम मामलों में हमने देखा है कि आरोपी को डिस्चार्ज करती है कोर्ट इस स्टेज पर, तो अगर चार्जेस तय कर दिए जाते हैं, जिसकी की पूरी संभावना है, तो चुनावों में कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर होंगे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। क्योंकि एक लंबा समय उन्होंने रेल मंत्री के तौर पर जब वो थे, उन पर लगातार इस तरह के आरोप लगे। अब ये दोनों बड़े मुख्य मामले, आईआरसीटीसी घोटाला जिसमें 2 होटलों को एक ऐसी कंपनी को दे दिया गया लीज पर जिन्होंने अनड्यू फेवर किए लालू प्रसाद यादव के करीबी लोगों की एक कंपनी पर, ये बेनामी ट्रांजैक्शन से सब। और इसी तरह लैंड पर जॉब में हमने देखा कि प्राइम लोकेशन पर लोगों की जमीनें या तो गिफ्ट ली गई या औने पौने दाम पे खरीदी गई। तो दोनों ही मामलों में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और चार्जेस फ्रेम होने के बाद एक राजनीतिक रूप से कम उनके लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। बहरहाल ट्रायल तो यहाँ पे लंबा चलेगा, अगर चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद भी कई महीने या साल भर भी ट्रायल में लग सकता है। लेकिन जो इंस्टेंट उसका असर है वो चुनावों को देखते हुए बिहार की राजनीति में आरजेडी कहीं ना कहीं बैकफुट पर होगी भ्रष्टाचार के मुद्दे। बिल्कुल, और बैकफुट पर नजर भी आ सकती है, क्योंकि अगर हम देखें तो तेजस्वी यादव महागठबंधन के प्रमुख नेता के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है, प्रमुख चेहरे के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। और अगर उनके खिलाफ फैसला आता है कोर्ट की सुनवाई के बाद में तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ना लाजमी है।
बिल्कुल देखिए, अभी जब पूरे मामले में सबसे पहले आप ये देखिए कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। जी। बिहार में चुनाव, एक तरफ बाकी सारे राजनीतिक दल चुनावी गहमा-गहमी में हैं। यहाँ पर आरजेडी के प्रमुख, उनके परिवार के लोग एक भ्रष्टाचार के मामले में फंसे दिखते हैं, और जिसमें पिछली बार कोर्ट ने जब ऑर्डर रिजर्व किया था तो ये कहा था कि चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। इसीलिए ये सभी आरोपी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हों, तो ये तीनों लोग व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हैं। इसके अलावा लालू के राजनीतिक सहयोगी जो प्रेमचंद गुप्ता हैं, जो आरजेडी के राज्यसभा सदस्य थे और मंत्री भी रहे थे यूपीए के दौर में, वो भी आरोपी हैं, वो भी कोर्ट में हैं। तो न केवल लालू प्रसाद यादव बल्कि आरजेडी के कई वरिष्ठ लोग और पुराने अनुभवी नेता भी इन मामलों की आंच को झेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो उनकी पॉलिटिकल अभी जो कह सकते हैं कि फाइट थी, उस पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी के मामलों में अभी एक चीज उनको और भी सुनिश्चित करनी होगी कि अगर कोर्ट चार्जेस फ्रेम कर देता है और ट्रायल शुरू होता है, तो व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए भी उनको यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह लगानी पड़ेगी, एक सुनवाई उसकी होगी। तो कानूनी पचड़े में, कानूनी लड़ाई में घिरते हुए अभी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिख रहे हैं यहाँ पर, और इसका असर क्या होगा ये तो आने वाले समय में साफ हुई। जी। अब विकास, इन दोनों मामलों की अगर हम बात करें तो ये जो दोनों घोटाले सामने आए हैं, लैंड फॉर जॉब स्कैम और साथ ही आईआरसीटीसी घोटाला जो सामने आया है, इन दोनों मामलों में सुनवाई करते हुए अधिकतम कितनी सजा सुनाई जा सकती है? बिल्कुल देखिए, 10 साल तक की सजा हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो लोक सेवक हैं उनको 10 साल तक की सजा हो सकती है। लालू मंत्री थे, वो पब्लिक सर्वेंट के दायरे में आते हैं, इसीलिए सेक्शन 13 है जिसमें कहा जाता है कि आप ब्राइब लेते हैं, अनड्यू फेवर लेते हैं, किसी तरह की रिश्वत इन काइंड लेते हैं, जरूरी नहीं पैसे में, फेवर भी अगर आपने किसी को कुछ किए, तो इन सब चीजों के लिए अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है। लंबा वक्त है 10 साल। वो सब ट्रायल के बाद ही तय होगा कि उनको किन किन मामलों में कोर्ट आके आदेश तय करता है, और ट्रायल में क्या वो दोषी साबित होते हैं या एक्विटल होता है, ये सब तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन अधिकतम सजा की जो बात है वो 10 साल की सजा है, और खासतौर से लालू प्रसाद यादव के लिए एक लंबा वक्त माना जा सकता है, क्योंकि वो पहले ही फॉर्डर स्कैम में जेल में रहे, बड़ी मुश्किल से उन्हें बेल मिली, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद। मुश्किलें साफ साफ नजर आ रही हैं उनकी। विकास, क्या अभी तक सुनवाई शुरू हुई है और आरोप तय हो चुके हैं लालू प्रसाद और उनके परिवार पर? और देखिए, उम्मीद ये थी कि 10:30 बजे, यानी अब मुझे जाकर के देखना होगा कि क्या कार्रवाई शुरू हो गई, क्योंकि 10:30 बजे ये उम्मीद हमको थी कि जज आने के बाद 2 मामलों में उनको आदेश पढ़ने हैं, तो 10:30 तक ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मुमकिन है अब तक जज आ चुके हों, अब से कुछ देर में स्थिति साफ हो। जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि क्या आरोप तय हो चुके हैं या आरोप तय होना अभी बाकी है? विकास, देखिए, हम आरोप तय होने के आदेश का ही इंतजार कर रहे हैं। अभी मैं बता पाऊंगा आपको जैसे ही मैं यहाँ से बातचीत खत्म होती है कि क्या स्थिति रही है। आरोप तय होने पर ही आदेश आने हैं दोनों मामलों। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे विकास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हमारे साथ में इस समय हमारे 2 और सहयोगी शैलेंद्र और कुमार आलोक जुड़ रहे हैं, सीधा उनका भी रुख करते हैं। शैलेंद्र, आपके पास में क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्योंकि अभी अगर हम देखें तो सुनवाई अभी लगभग शुरू होने वाली है, और ऐसे में सीधे तौर पर अगर जो भी फैसला कोर्ट का आता है, अगर वो लालू परिवार के खिलाफ जाता है, तो इसका सीधा असर विधानसभा चुनावों पर पड़ता है, क्योंकि तेजस्वी यादव महागठबंधन के प्रमुख चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं। कृतिका, आप देखिए 10:30 बजे से ये सुनवाई शुरू होनी थी, और जो जज है वो उस पर अपने जो आदेश है उसे इस वक्त पढ़ रहे हैं, और जो संकेत मिल रहे हैं कि आरोप तय हो रहे हैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और बाकी जो लालू परिवार के जो सदस्य हैं जो इस मामले में जिन्हें आरोपी बनाया गया। देखिए, इसके राजनीतिक मायने बहुत बड़े हैं। हाल ही में हम जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने एक घोषणा की थी कि अगर महागठबंधन आरजेडी की सरकार आती है तो बिहार में हर परिवार से एक नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। और उसको तुरंत बाद बीजेपी के और जेडीयू के तमाम नेताओं ने एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि क्या अब हर परिवार की जमीन ली जाएगी, क्योंकि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में हम जानते हैं कि लालू परिवार पर आरोप है, गंभीर आरोप है रेलवे की नौकरी को लेकर। तो इसके राजनीतिक मायने बहुत हैं, क्योंकि ये मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है
कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर ठीक है, रेलवे में आपको नौकरी का रोकना बदले। चाहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर इस समय सामने आ चुकी है, सीधा उसका रुख करेंगे क्योंकि कानून के घेरे में इस वक्त लालू परिवार नजर आ रहा है और बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को यह बड़ा झटका इस समय लग चुका है। कोर्ट की तरफ से आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू परिवार पर आरोप तय किए जा चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ ये आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत 14 आरोपियों के खिलाफ ये आरोप तय किए जा चुके हैं। यानी कि अब इस पूरे मामले में आगे मुकदमा चलेगा और साथ ही आगे आने वाले समय में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें भी इसका असर सीधा पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू परिवार पर इस समय आरोप तय हो चुके हैं। यानी कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ अब आरोप तय हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ना अब लाजमी है। उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कुल लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत 14 आरोपियों के खिलाफ ये आरोप तय किए गए हैं और इस पूरे मामले में अब आगे भी मुकदमा चलेगा। जिस तरीके से कई सारे, क्योंकि चुनाव का ये दौर चल रहा है, विधानसभा चुनावों की तैयारी तमाम और साथ ही वादों की भी घोषणा भी लगातार की जा रही है बिहार के अंदर। और ऐसे में अब लालू यादव ने हालांकि आरोप को स्वीकार करने से साफ तौर पर इनकार भी कर दिया है। जब ये आरोप तय किए गए तो उन्होंने सीधे तौर पर अपने ऊपर जो आरोप लगे उन सभी आरोपों से इनकार किया। तो बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार की ये मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी और साथ ही तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं। हालांकि लालू यादव इन आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं, उन्होंने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस समय जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक, आप इस वक्त बिहार में ही मौजूद है, लगातार जमीनी स्तर पर लोगों से तमाम बात भी कर रहे होंगे। अब जो ये फैसला कोर्ट का सामने आ रहा है, क्योंकि आरोप जो है लालू परिवार पर वो तय किए जा चुके हैं, क्या असर इसका बिहार विधानसभा चुनावों पर पड़ता हुआ नजर आएगा? कुमार आलोक, देखिए, जब से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की जो बात थी कि वो लोग दिल्ली जा रहे हैं सीट शेयरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने, राहुल गांधी से उनकी बात होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी बात होगी। लेकिन मैं शुरू से कहता आया हूं कि ये मामला, दिल्ली जाने का मामला सिर्फ और सिर्फ इसी लैंड फॉर जॉब मामले से संबंधित था और फिजिकली उन्हें उपस्थित होने के लिए कोर्ट ने कहा था। आप 25 सितंबर को फैसला आना था, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज फैसला होगा। यानी कि आज उनको सजा दी जाएगी या उनको बरी किया जाएगा, इसको लेकर के होगा। और फिजिकली जब उपस्थित होने के लिए कहा गया था तो जो चैनल्स हैं, जो अखबार है, जो मीडिया है, वो हमेशा से ये चला रही थी कि वो सीट शेयरिंग के लिए लालू, राबड़ी और तेजस्वी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करने आ रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उनके लिए यही था कि इस केस में उनको फिजिकली उपस्थित होने के लिए कहा गया था। तो अगर ये बिहार की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ होगा कि अगर लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव, अगर एक आदमी को सजा होगी तो निश्चित रूप से राबड़ी देवी पर भी वो आएगा और तेजस्वी पर भी सजा की गाज गिर सकती है। ऐसे में एक तरह से आप कहेंगे कि महागठबंधन का भविष्य, क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और आरजेडी के जो अलंबरदार है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हैं, अगर इनके साथ अगर उन्हें सजा होती है तो ये बहुत बड़ा महागठबंधन के लिए झटका होगा। और पॉलिटिकली आप देख रहे हैं कि इस समय जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन में जो बेचैनी चल रही है, जो मुश्किलें उनके सामने आ रही है, और ये जो आज की जो परीक्षा है, आज की जो एक तरह से महागठबंधन के लिए परीक्षा है, लालू प्रसाद यादव के लिए परीक्षा है। क्योंकि आपको पता है कि 2005 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उस समय लैंड फॉर जॉब का मामला आया था और सीबीआई ने केस दर्ज की थी। उसमें जो ग्रुप डी की जो नौकरी होती है, जिसमें गैंगमैन और गैंगमैन की, समझे कि आप गैंगमैन की ही नौकरी होती है, उसमें वहां जब नौकरी देने के बदले में जमीन लिखवाई गई थी अभ्यर्थियों से, और जमीन भी औने पौने नाम पर लिखवाई गई थी। तो इसी केस में लालू यादव के लिए आज ये राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अग्नि परीक्षा है और देखना है कि 10:30 बजे जब सुनवाई शुरू होगी तो सुनवाई, आपने जैसे कि बताया कि आरोप भी तय हो चुके हैं, सिर्फ आज फैसले का दिन है। तो इस फैसले का असर बिहार की राजनीति पर क्या होगा, ये बहुत बड़ा दूरगामी प्रभाव होगा। अगर लालू और उनका परिवार बरी हो जाता है तब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर लालू परिवार को सजा होती है तो महागठबंधन के लिए या बिहार में विपक्ष की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा, आप समझिए, गैप हो जाएगा, बहुत बड़ा खाई होगा।
बिल्कुल, क्योंकि ये राजनीतिक महागठबंधन के लिए मायनों की बड़े अगर हम झटके बात के करें। तौर पर तो इसे देखा ही जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव इस समय महागठबंधन के प्रमुख चेहरे के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने चुनावी वादा भी किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, हर परिवार में एक सदस्य को। लेकिन उससे पहले ही ये बड़ा झटका। हमारे साथ में हमारे एक मेहमान भी आपसे कुछ देर में जुड़ रहे हैं, संजय चड्ढा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं। संजय जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो IRCTC का घोटाले का ये पूरा मामला, जिसमें अब आरोप तय हो चुके हैं लालू परिवार, लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ में, अब आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी? क्योंकि लालू यादव कह रहे हैं कि वो इन आरोपों को स्वीकार नहीं करते हैं और वो मुकदमा आगे चलाएंगे। लालू यादव स्वयं रेल मिनिस्टर हुआ करते थे भारत के, उस वक्त का ये घोटाला है। और 2017, टू बी वेरी स्पेसिफिक, 7 जुलाई 2017 में इसमें सीबीआई ने केस दर्ज किया और उसी की परिकाष्ठा, उसी की जो कल्मिनेशन है वो चार्जशीट दायर हुई। और अब चार्जशीट दायर होने के पश्चात अब ये जो केस है इसमें चार्ज को बनाया गया है और उसमें चार्ज की, जैसा ऐसा होता है कि कोई भी अन्य अभियुक्त चार्ज को मना ही करता है जी, चाहे कोई भी। अब इसके पश्चात अब ट्रायल की बारी आएगी, जहां पे जो प्रोसिक्यूशन है वो पूरे प्रयास करेगा, प्रयासरत रहेगा कि किस प्रकार से उनको इस पूरे अपने एविडेंसेस, काफी लंबी चार्जशीट है, बहुत सारे एविडेंसेस हैं, वो सारे अब होंगे। और मुझे लगता है कई बार तो इसमें डे टू डे बेसिस पे भी ट्रायल होता है। तो एक और दूसरे पक्ष को भी उन तमाम सबूतों को निष्क्रिय करने का प्रयास करेंगे वो लोग चाहेंगे कि किस प्रकार से जो जितने भी ये सबूत हैं उनको धराशाही किया जाए। जबकि और तो ये एक प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के दरमियान अब मुकदमा चलेगा, जिसमें कि कई पेशियों में लालू यादव को स्वयं भी हाजिर भी होना पड़ेगा, परिवार के जिन सदस्यों के प्रति ये केस है उनको इसमें हाजिर होना पड़ेगा। तो ये अब न्याय की प्रक्रिया है और जो क्रिमिनल लॉ का चक्र है वो अब चल चुका है, कहना होगा। शॉर्ट में मैं यही कह सकता हूँ। संजय जी, अगर हम देखें तो लालू प्रसाद और उनके परिवार के पास में अभी इस समय क्या कुछ और ऑप्शंस मौजूद हैं? बिल्कुल सही आपने कहा, इनके पास सबसे बड़ी जो ऑप्शन है वो ये है कि एक तो जैसा अभी बताया कि ट्रायल को फेस करें, और दूसरी ऑप्शन जो है वो इसी स्टेज पे इस चार्ज को चैलेंज करें हाई कोर्ट में जाके। और हाई कोर्ट में क्योंकि ये स्पेशल न्यायालय है जहां पे ये है, तो इसकी जो इसको क्वाशिंग करने के लिए भी जा सकते हैं और इस चार्ज को खंडित करने के लिए, इस चार्ज को समाप्त करने के लिए भी कोर्ट में अपना जा सकते हैं। और वहां पे वेरियस ग्राउंड्स होते हैं, उन पे उसको चैलेंज किया जाता है। अगर वो लॉ की परिपाटी पे खरे उतरते हैं तो उनको कोर्ट रिलीफ देती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि एक बहुत ही ये जो स्थिति होती है कि जब कोई हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए या चैलेंज करने के लिए जाता है तो एक बहुत ही माइन्यूटेस्ट नंबर के लोगों को रिलीफ मिलता है, क्योंकि कोर्ट जो है प्राइमा फेसी देखती है कि कहां, क्योंकि ट्रायल हुआ नहीं है, कोई जो जमानत जो एविडेंसेस हैं वो लीड नहीं किए गए हैं, कहां पे क्या दिक्कत है, ये अगर प्राइमा फेसी कोई चीज एविडेंट कर रही है कि ये नहीं है, तभी ऐसी परिस्थिति में ही रिलीफ मिलता है। तो संभावना उसकी बहुत ही कम होती है। ये मुझे मालूम है याचिकाकर्ताओं को भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस चीज की जानकारी होती है। लेकिन जैसा आपने प्रश्न पूछा, एकेडमिकली और लीगली दोनों तौर पे वो जा सकते हैं और इसको चैलेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल जिस तरीके की जानकारी हमें मिल पा रही है संजय जी, के लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं या फिर आप जो आरोप हैं, जो लड़ाई है, मुकदमा है, उसका सामना करेंगे। तो उसके जवाब में लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हम आरोप स्वीकार नहीं करेंगे और हम लड़ाई लड़ेंगे, अपनी आगे लड़ाई लड़ेंगे और ये मुकदमा हम चलाएंगे। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट बात है। आप अगर वो स्वीकार कर लेते हैं, इस चीज के दो ही जवाब हैं, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो केस का यही समापन हो जाएगा, अगले दिन उनको सजा मिल जाएगी। अब उनको तो ये तो 100% क्या 110% सब जानते हैं कि वो मनाही करते हैं, और क्योंकि मना करने पर ही ट्रायल आरंभ होगा। ये एक स्टेज है केस की। मैं आपको बताऊं, क्रिमिनल लॉ जब होता है तो उसकी वेरियस स्टेजेस होती हैं। पहली जो स्टेज होती है एफआईआर के बाद,
वो स्टेज होती है, उसमें प्रोसिक्यूशन का बहुत महत्वपूर्ण जी कार्य होता है। वो अनुसंधान करते हैं, वो हम्म, देखते हैं, उस पूरे केस को बनाते हैं, जी उसके एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं और जी केस की एक चार्जशीट दाखिल होती है। जी, ठीक है। अगर आपके आप पास चाहें तो संजय मैं जी 2 मिनट ले। जी जी। जी आपके पास संजय जी मैं वापस आती हूँ। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो राजनीतिक नजरिए से काफी असर इस फैसले का आगे आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने उन पर पड़ता हुआ नजर आएगा। ये देखिए, भ्रष्टाचार और परिवारवाद दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको बीजेपी एनडीए इस बिहार के चुनाव में जोर शोर से उठा रही है। और ये एक ऐसा मामला है जिसमें पूरा लालू परिवार फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और करप्शन का मामला है, यानी नौकरी के बदले एक तरह से जमीन लेने का जो घोटाला है, जी उसमें आरोप तय हुए हैं। अब आगे ट्रायल होगा, क्या कुछ आगे प्रक्रिया चलेगी, लेकिन ठीक चुनाव के समय जब 6 तारीख को और 11 तारीख को मतदान होना है और 14 नवंबर को नतीजे आने हैं बिहार विधानसभा चुनाव के, उससे पहले आरोप तय होना लालू प्रसाद और उनके परिवार के बाकी सदस्यों पर निश्चित जी तौर पर बीजेपी को जो एक मुद्दा है उनका भ्रष्टाचार के की जो लड़ाई की वो बात करते हैं और आरोप लगाते हैं लालू प्रसाद के परिवार पर, आरजेडी पर, उसमें उस मुद्दे को एक धार मिली है। उस मुद्दे पर वो और ज़्यादा मुखर तरीके से जनता के बीच जाकर लालू प्रसाद और आरजेडी के बारे में उन पर आरोप लगा सकते हैं कि देखिए अब एक और मामले में कोर्ट ने आरोप उन पे तय कर दिए हैं। ट्रायल होगा, आगे जो कुछ प्रक्रिया है कानून की वो लीगली वो तो चलेगी ही, लेकिन राजनीतिक मुद्दों के लिहाज से देखें, बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो लालू प्रसाद यादव परिवार के लिए एक बड़ा झटका है और बीजेपी को भ्रष्टाचार का जो एक मुद्दा है उस पर आरोप लगाने का और मौका मिला है, आरजेडी पर, लालू प्रसाद के परिवार पर, तेजस्वी यादव पर। और ये रणनीतिक लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिए एक ऐसी स्थिति है जिसमें वो और मुखर होकर कह सकती है कि ये वही परिवार है जो कह रहा है कि जितनी नौकरी पूरे देश में नहीं है सरकारी, राज्य और देश मिलाकर उतनी देने की बिहार में वादा कर रहा है, तो क्या हर परिवार से एक जमीन भी लेने की मंशा है, जैसा कि हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद को और उनके परिवार को घेरने का एक मौका बीजेपी को मिला है। बिल्कुल, और इस पे कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की भी हमलावर होती हुई नजर आएगी इस पूरे मामले को लेकर के। कुमार आलोक भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं जो इस वक्त बिहार में ही मौजूद हैं और वहां पर एक एक अपडेट हमारे तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कुमार आलोक, सीधे तौर पर अब ये सुनवाई के बाद में जो आरोप तय कर दिए गए हैं और अब आगे ये भी बताया जा रहा है कि मुकदमा चलेगा, इसका कितना असर वहां पर जमीनी स्तर पर हमें पड़ता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि आप वहां पर तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, जनता की नब्ज को समझने की भी आप कोशिश कर रहे हैं वहां पे, कुमार आलोक। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि चारा घोटाला एक ऐसा घोटाला था जिससे लालू यादव का परिवार अभी तक उबर नहीं पाया है। आप जहां भी चले जाएंगे चारा जो जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द हम प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन उस पशुपालन घोटाले को लेकर के ही लालू यादव की सत्ता गई और 15 वर्ष तक राज करने के बाद, सामाजिक न्याय के चैंपियन होने के बावजूद वो फिर वापसी नहीं कर सके। हालांकि बीच में महागठबंधन में नीतीश कुमार के साथ उनकी गठबंधन में 2-2.5 साल की सरकार चली, लेकिन लालू यादव की राजनीति पशुपालन घोटाले ने बिल्कुल ही डेंट लगा दिया। और उसमें जब अब चुनाव का मौका है और इस चुनाव के मौके में विपक्षी दलों को एक बहुत बड़ा हथियार मिलेगा कि लैंड फॉर जॉब को लेकर के, कि किस तरीके से आपने ग्रुप डी की जो नौकरी है और उसके बदले आपने गरीबों से जमीन लिखवाई। अब आप सोच सकते हैं कि जो ग्रुप डी की नौकरी करेगा वो किसी अमीर घर के बाप का बेटा होगा नहीं, वो तो किसी गरीब घर का होगा। उसके जो भी कुछ भी डिसमिल जमीन होंगे और उस जमीन को बेच करके आपने नौकरी उसको दी, तो इस इश्यूज को हम समझते हैं कि अपोजिशन पार्टी इसको बहुत ही इस चुनावी मौसम में बहुत जोर शोर से उठाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक आपका, और साथी शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालकर हमारे को समय देने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में इतना ही। नमस्कार।